प्रिय दर्शकों, आज आप बीती की ये कड़ी ख्वाब का दूसरा भाग देखने जा रहे हैं। इस भाग के अंत में हम इस कथा के संबंध में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका उत्तर आप इस कड़ी के अंत में दिए गए पते पर लिख भेजें। अमिता क्या हुआ? अमिता क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ अमिता? सुधीर, सुधीर, दरअसल जो ख्वाब मेरा पीछा किया करता था वो ख्वाब नहीं है, वो एक सच्चाई है, हकीकत है। मुझे सब कुछ याद आ गया, सब कुछ याद आ गया मुझे सुधीर। दरअसल मैं सपने में अपना ही लहूलुहान चेहरा देखा करती मुझे सुधीर, और यही वो जगह है जहाँ उसने मुझे मारा था। मुझे मेरे कातिल का चेहरा साफ दिखाई दिया। मुझे सब कुछ याद आ रहा है, सब कुछ। मेरा घर, मेरे माँ बाप और वो बैंक जिसमें 50 करोड़ का स्कैम हुआ था, और जिसने वो स्कैम किया था उसने मेरी जान ली थी। ये बात 20 साल पुरानी है, पिछले जन्म की। पिछला जन्म? हाँ सुधीर, मेरे पिछले जन्म की बात है ये। अमिता, अगर ये बात सच है तो तुम्हें अपना चेहरा छुपा के रखना चाहिए। अगर तुम्हारे कातिल की निगाहें तुम पे पड़ गई तो वो फिर से तुम्हें मार सकता है। तुम चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम चलो तो सही। प्रिया आत्माराम, बैंक स्कैम की एक प्रमुख अभियुक्त जो करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गए। बैंक स्कैम के विक्टिम बैंक मैनेजर प्रभाकर मेहता। वो प्रभाकर मेहता जो इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन और आप लोगों की नजरों में जो भगवान है, उसी ने बैंक लूटा, उसी ने प्रिया की हत्या की। वो इंसान नहीं, दरिंदा है, राक्षस है। उसने प्रिया की हत्या कर बैंक स्कैम का सारा इल्जाम उसके सर थोप दिया और कहा कि वो रुपए लेके भाग गई, और खुद करोड़ों रुपए हत्या कर इस शहर का सबसे बड़ा आदमी बन बैठा है। मुझे देख के यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारी बेटी मर चुकी है। मगर ये सच, और जिसे हम भगवान समझते रहे वो एक शैतान है। उससे तो हमारी बेटी छीन ली, लेकिन भगवान ने हमें फिर से एक बेटी दे दी। प्रभाकर मेहता, तुम अपने आप को दुनिया के सबसे अक्लमंद इंसान समझते थे। आज 20 साल बाद पता चला कि तुमसे भी ज्यादा कोई अक्लमंद है जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा खेल खेल रहा है। अब इस खेल को खत्म करने का वक्त आ गया है। हाँ प्रभाकर मेहता, वक्त आ गया है।
सुधीर, मेरी सारी उलझन तो खत्म हो गई। मेरे ख्वाब की सच्चाई और हकीकत भी मैंने जान ली। लेकिन अब मैं सिर्फ अमिता भार्गव नहीं हूँ, मैं प्रिया आत्माराम भी हूँ। अमिता ने तो सारी सच्चाई जान ली, लेकिन अब जो करना है वो प्रिया को करना है। मेरे बूढ़े माँ बाप जो अपनी बेटी को गलत और उसके कातिल को सही समझते रहे, किस तरह वो उस कमीने के जुल्म का शिकार बने। मेरी निर्मम हत्या और न जाने कितने पाप किए होंगे उसने। इस शहर को उसके जुल्मों से बचाना है। कौन देगा उसे सजा, अमिता या प्रिया? उसे तो सजा प्रिया ही देगी। तो आज की रात फैसले की रात होगी। आज की रात वो उस महल में खुद प्रिया के सामने एक बाले जुर्म करेगा। और सुधीर, तुम उस वक्त वहां पहुंचना जब वो रेल नदी के पुल से रात की खामोशी का सीना चीरती हुई चीखती चिंगारती गुजर जाएगी। लेकिन अमिता, तुम अपना ख्याल रखना। दुश्मन चालाक ही नहीं, बहुत खतरनाक भी है। कभी भी कोई भी चाल चल सकता है। अब कोई गुंजाइश नहीं रही चाल चलने की। मुझे देखकर उसके होश उड़ जाएंगे। वो हमारी चालों से बेखबर खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। हेलो, हाँ मनीषा बोलो। नहीं मनीषा, वैसे चाहता तो हूं कि तुम आ जाओ, लेकिन मुझे इस वक्त इस महल में बहुत घुटन महसूस हो रही है, इसलिए मैं थोड़ी वक्त के लिए समुद्र के किनारे जा रहा हूं। कहा ना, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा, समझे? Pick up the phone. God, voicemail. The voicemail box. Please leave your message after the tone. Thank you. हेलो सुधीर, अमिता बात कर रही हूँ। प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। प्रभाकर समंदर की तरफ जा रहा है, मैं उसके पीछे वहीं जा रही हूँ। तुम भी वहां पहुंचो, ओके? क्या करूं? आज से 20 साल पहले इसी जगह मैंने तुम्हारी कहानी खत्म की थी प्रिया। और कुदरत मुझ पर इतनी मेहरबान है कि आज 20 साल बाद बाजी मेरे ही हाथ में है। प्रिया, हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम कहाँ जा रहे हो? प्रभाकर, मैं कोई जिंदा इंसान नहीं, मैं आत्मा हूँ, प्रिया की आत्मा, जिसे तुमने 20 साल पहले इसी जगह, इसी कश्ती के पतवार से लहू लुहान करके मार दिया था। तुम क्या समझे थे कि तुम अपने गुनाह को दुनिया से छुपा लोगे? हाँ, यही लगता था मुझे। मैं बहुत खुशकिस्मत हूं प्रिया कि मुझे 20 साल बाद उसी लड़की को दोबारा मारने का मौका मिल गया। ना उस वक्त किसी को पता चला था, ना इस वक्त किसी को पता चलेगा।
तुमने प्रभाकर मेहता को मारने के लिए दूसरा जन्म लिया, लेकिन तुम्हारा यह जन्म अकारण रह गया। अब तुम्हें प्रभाकर को मारने के लिए तीसरा जन्म लेना पड़ेगा। नहीं प्रभाकर, अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 20 साल पहले जो प्रिया यहाँ आई थी वो तुमसे प्यार करती थी, तुम पर विश्वास करती थी, और तुमने उसके विश्वास को धोखा दे दिया। उस गरीब को अपने गुनाह में शामिल करके उसे धोखे से यहाँ बुलाकर उसकी जान ले ली। हाँ, आज से ठीक 20 साल पहले मैंने इसी जगह पर प्रिया आत्माराम, जो मेरी महबूबा थी, उसका कत्ल किया था। और आज ठीक 20 साल बाद इसी जगह पर अमिता भार्गव का कत्ल करने जा रहा हूं। चौंक क्यों गई? मेरा नाम प्रभाकर मेहता है और मेरे ये हाथ बहुत लंबे हैं। मुझे फांसने के लिए जो जाल तुमने महल में बिछाया था, मैंने उस बाजी को पलटा दिया है, और इसीलिए तुम्हें जानबूझकर बहकाकर महल से समुद्र के किनारे ले आया, जहां मौत तुम्हारा इंतजार कर रही है। शायद तुम ये नहीं जानती कि बस थोड़ी ही देर के अंदर ये समुद्र का पानी में आएगा और तुम्हारी लाश को अपने आप में समूह कर ले जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह 20 साल पहले ये समुद्र का पानी प्रिया की लाश को समूह कर ले गया था। प्रभाकर मेहता, तुम क्या समझते हो, इस कश्ती की पतवार के सामने मैं अपना सर झुका लूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस बार मैं कश्ती की पतवार का इस्तेमाल नहीं करूंगा, बल्कि साइलेंसर लगी इस पिस्तौल का इस्तेमाल करूंगा। बड़ी खामोशी से गोली चलेगी और फिर एक चीख हवा में गूंजेगी, तुम्हारी चीख। और उसके बाद सब कुछ खामोश हो जाएगा, बिल्कुल इस रात की खामोशी की तरह। अमिता भार्गव, तुम्हारे प्लान के मुताबिक सारे लोग इस वक्त महल में होंगे, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ अंजाम क्या हुआ। भागने की कोशिश मत करना, समझी? प्रभाकर मेहता, मुझे पहचाना? मैं वेंकट सुंदरम नहीं, सुधीर श्रीवास्तव, इंडियन टाइम्स का रिपोर्टर और अमिता का मंगेतर। तुम्हारा खेल खत्म हुआ। हर जालिम को अपना हिसाब कभी ना कभी चुकाना पड़ता है। जिनकी जमा पूंजी तुम हजम कर चुके हो, तो इस प्रिया की हाय है कि तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी। लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि उन्हें इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है। प्रभाकर, अब मुझे कोई तीसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे इस जन्म का हिसाब इसी जन्म में चुकता हो गया। मिस्टर मेहता, हिलने की कोशिश मत करना, गिरफ्तार कर लो इन्हें।
हमारा इस एपिसोड का प्रश्न है, प्रिया का दूसरा जन्म क्यों और कहां होता है और उसके मंगेतर का क्या नाम है? प्रश्न एक बार फिर, प्रिया का दूसरा जन्म क्यों और कहां होता है और उसके मंगेतर का क्या नाम है? आपके उत्तर हमें एक प्रतियोगिता पोस्ट कार्ड पर शनिवार 8 जून तक मिल जाने चाहिए। प्रतियोगिता में हमारे निर्णायक मंडल का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। इस प्रतियोगिता के 2 विजेता चुने जाएंगे, जिन्हें मिलेगा